हे एवरीवन, कैसे हो तुम सभी। होप करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। तो कल रात की बात है, कल रात में ऑलमोस्ट 12 बजे सोया था। हर रोज़ इतने बजे ही सोता हूँ और भाई आज पता है मैं 11 बजे सो के उठा हूँ। लिटरली मैंने भाई 11 घंटे की नींद ली है और अब मुझे बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार ऐसे तो जेईई की प्रिपरेशन नहीं होती। लगभग भाई 11 घंटे की नींद ली है और अभी 12:30 बज रहे हैं और एक घंटा मैं वेस्ट भी कर चुका हूँ लगभग, हाँ, नहाने धोने में और फिर ब्रेकफास्ट करने में। तो भाई अब अगर मैंने और टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर मैं शाम को बैठ के रिग्रेट ही करूँगा। तो इससे बड़ा है अभी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एंड तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो रोज़ 10 घंटे पढ़ता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रोज़ 10 घंटे नहीं पढ़ पाता हूँ। एंड आज की वीडियो में तुम रियलिटी वगैरह भी देख लोगे। तुम जो कहते हो कि 10 घंटे पढ़ता है, इतना मत पढ़ा कर भाई। ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ डेली 10 घंटा पढ़ रहा हूँ। कभी कभी पढ़ता हूँ एंड कभी कभी नहीं हो पाता मुझसे भी। कभी कभी मेरे भी बैकलॉग हो जाते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में देखते हैं। एंड अभी चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाँ बाल बड़े हो रहे हैं तो भाई कुछ कहना मत। मतलब आज टाइम मिलेगा तो हो सकता है बाल कटा लूँ एंड टाइम नहीं मिलेगा तो हो सकता है बाल ना कटाऊँ, क्योंकि पहले प्रायोरिटी स्टडी है, बाद में सब कुछ है। एंड पीछे मेरा टेस्ट का सिलेबस भी लिख रहा है विच इज़ एडवांस टेस्ट, जो कि 7 जुलाई को है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो देखते हैं चलो कैसा होता है। लेट्स स्टार्ट। तो भाई साहब टू डू लिस्ट बनाना तो बहुत ईजी है, बट उसको फॉलो करना एंड कंप्लीट करना भाई उतना ही मुश्किल है। एंड काफ़ी दिनों से भाई मुझसे मेरी टू डू लिस्ट फॉलो ही नहीं हो रही। एंड मुझे तो ये लगता है भाई जो अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहा है ना, वो भाई मुझसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। एंड इसलिए तुम भी अपनी टू डू लिस्ट बनाया करो एंड उसको कंप्लीट करा करो। एंड अभी मैं कर रहा हूँ फिजिक्स का बेसिक मैथ्स का रिविज़न। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि मेरा 7th को एडवांस का टेस्ट है, तो उसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं फिजिक्स के, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड बेसिक मैथ्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का तो मैंने पहले ही रिवीजन कर लिया था, आज मैं बेसिक मैथ्स का कर रहा हूँ। एंड भाई शॉर्ट नोट्स बनाना ना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं भाई, सारी चीज़ों को सम अप करके छोटा छोटा लिखना हो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ बना लेता हूँ मैं एंड रिवाइज वगैरह करने में ईजी हो जाता है। एंड ये शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी शेयर कर देता हूँ, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी मैं ये शॉर्ट नोट्स बना ही रहा था एंड ज़्यादा भाई बना नहीं पाता हूँ मैं, डेली के मतलब 1-2 पन्ने ही भर पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड डेली रिवीजन करना, फिर डेली पढ़ाई भी करना भाई, और फिर लेक्चर भी लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना, सब चीज़ नहीं हो पाता। और वैसे भी भाई यहाँ पर तो बारिश पड़ रही है, तो इस वजह से आलस को और माहौल हो रखा है। मतलब जैसे ही बारिश पड़ती है तो ऐसा ठंडा ठंडा लगता है, नींद आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेईई का रिजल्ट आ चुका है। एंड अगर आपका भी रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया है तो ये टाइम है और भी ज़्यादा मेहनत करने का। इसलिए पीडब्ल्यू लेके आया है काफ़ी सारे न्यू बैचेस विद बेहतरीन ऑफर्स। पीडब्ल्यू हैज़ लॉन्च्ड अर्जुना जेईई 2.0 एंड लक्ष्य जेईई 2.0 विद प्राइस 4500 एंड प्रयास जेईई 2.0 विद प्राइस 4400। एंड इन सभी के आपको हिंदी वर्जन भी मिल जाएंगे विद प्राइस 3000। एंड अगर आप लक्ष्य जेईई 2025 बैच लेते हो तो उसी के साथ आपको अर्जुना जेईई 1.0 एंड अर्जुना जेईई 2.0 भी फ्री मिलेगा। साथ में आपको प्रयास जेईई 1.0 हिंदी भी फ्री मिल जाएगा इफ़ यू बाय लक्ष्य जेईई 2025 हिंदी बैच। प्लस ये सभी बैचेस आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बैच ऑफरिंग की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। आपको डेली डीपीपी मिलेंगी विद वीडियो सोल्यूशन इन क्यूज फॉर्मेट। पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन पीडब्ल्यू ऐप। साथ में शेड्यूल टेस्ट भी होंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सको। यू कैन ऑल्सो यूज जेईई बुक्स अवेलेबल ऑन पीडब्ल्यू स्टोर। एंड बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर ऑफर भी चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो चेकआउट देयर। एंड अगर तुम्हें और भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो तुम मेरा कूपन कोड PSH150 यूज़ कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। इन सभी बैचेस की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ जल्दी से जाके चेकआउट करो एंड बाय करो एंड पढ़ो। तो उसके बाद में मैंने अपना मोशन इन प्लेन का नोट्स रिवीजन स्टार्ट किया। मतलब बहुत दिनों से मैंने लेक्चर तो ले रहा था लेकिन उसका होमवर्क भी नहीं कर रहा था और ना ही उसका अच्छे से रिवीजन कर पा रहा था, तो मैंने फिर रिवीजन करना स्टार्ट किया। एंड रिवीजन का मतलब वही नोट्स को थोड़ा पढ़ा। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि मैं नोट्स को कब रिवाइज करता हूँ, तो भाई डेली रिवाइज करता हूँ मैं नोट्स को, ऐसा कुछ नहीं है। एंड तुम्हें भी डेली रिवीजन करना चाहिए। एंड मैं लिख के भी मतलब थोड़ा बहुत ना ऐसा होता है कि जब मैं नोट्स बना रहा होता हूँ क्लास के साथ साथ तो थोड़े से नोट्स रह जाते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ एंड बाद में उन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ऐसे मैं क्वेश्चन के साथ करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मैं उसको बाद में सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था। एंड मतलब अभी तो भाई फिजिक्स बहुत ज़्यादा ईजी लग रही है, सर ने वेक्टर पढ़ाया वो भी थोड़ा आसान लग रहा है, बस सारा रिविजन का खेल है। एंड अभी मैं यहाँ पे डीपीपी करने लगा था, मतलब सर ने अभी डीपीपी 1 ही दी थी एंड वही डीपीपी 1 सॉल्व कर रहा
था। तो इस डीबीबी मुझे आसान सी लगी एंड 2 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी मेरे कॉमन सेंस की वजह से। आजकल कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो उसी की वजह से गलत हो गए, वरना तो ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे सही होते हैं। एंड भाई केमिस्ट्री में भी ज़्यादा मतलब 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कभी, एंड मैथ में तो हो ही जाते हैं 80% गलत, लेकिन फिजिक्स साथ दे रही है भाई। तो डीबीबी करने के बाद में मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया एंड उसमें मतलब आराम से मैं लेटा वगैरह सोया। एंड उसके बाद में फिर मैंने अपनी ये स्टार्ट कर दी क्लास। 4 बजे से क्लास थी। एंड अब पता है मैंने क्या सोचा है कि अब मैं रोज़ की क्लास रोज़ करूँगा। मतलब सर ने जो बताया है, तरुण सर ने, कि रोज़ का काम रोज़ करो, कछुए जैसा चलो, रैबिट बनने की कोशिश मत करो। तो अब वही कर रहा हूँ मैं, मतलब रोज़ का काम रोज़ करना है बस मुझे, और थोड़ा बहुत रिविज़न कर लेना है, बस इनफ है। और कभी कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम्हें लगता होगा कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और तुम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम उस टॉपिक से मूव ऑन करो एंड बाद में जब भी तुम्हें टाइम मिले ना, जब तुम रिवीजन करो उस चैप्टर का, तब उस टॉपिक को एक बार ज़रूर से समझना एंड देखना भाई तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा। ऐसी मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री में हुआ था एंड ऐसी मेरे साथ सेट्स चैप्टर में हुआ था। सेट्स चैप्टर में मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई थी, तो फिर मैंने अभी रिवीजन करा ना, तो भाई मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। एंड अभी मुझे उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स जैसे ही बना लूँगा मैं तुम्हें टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा। एंड अभी फिजिक्स में स्टार्ट हो गया है लेक्चर, तो जल्दी से लेक्चर लेता हूँ। तो क्लास लेने के बाद में फिर मैंने पी चाय एंड साथ में खाई नमकीन। एंड भाई चाय पीते पीते ही क्लास स्टार्ट हो गई मैथ की। एंड मैथ की क्लास में ना कभी कभी अब मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा समझ में आ गया, थोड़ा सा रह गया, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा समझ में नहीं आया और थोड़ा सा आ गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा समझ में आ गया। आज की क्लास ऐसी थी जिसमें मुझे पूरा समझ में आ गया था। एंड भाई कल की क्लास में ना मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया था, तो फिर मैंने अपने मतलब मेंटर से बात करी। मेंटर ने बताया कि मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो कोशिश करो मतलब थोड़ा समझने की, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसकी थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतनी अच्छी तुम्हारी मैथ्स होगी एंड उतने अच्छे तुम्हारे बेसिक्स होंगे। एंड भाई मैथ्स में तो सारा बेसिक्स का ही खेल है। मतलब मैथ्स ना अगर मैंने क्लास 10 की एडिशन में पूरी सॉल्व कर ली होती ना तो भाई मैथ ईजी लगती मुझे, लेकिन हाँ मैंने कुछ चैप्टर के लिए सॉल्व करी थी तो वैसे भी ईजी लग रही है, लेकिन थोड़ी मुश्किल तो है ही मैथ। कोई बात नहीं, लड़ेंगे गिरेंगे फिर लड़ेंगे फिर गिरेंगे फिर उठेंगे फिर लड़ेंगे फिर गिरेंगे, बस ये कर सकते हैं। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। तो चलो अभी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास ख़त्म होने के बाद में मैंने डिनर किया एंड देन मैंने प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का। बहुत दिनों से भाई घर में रह के ना मेरे माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था एंड थोड़ा डिमोटिवेशन जैसी फीलिंग आ रही थी, तो फिर हम आ गए एग्जीबिशन में। एंड भाई ये बहुत ही अच्छा बहुत ही पॉपुलर मेला है हमारे सिटी का, जो कि मई जून के टाइम लगता है। एंड मैं भी तुम्हारे सिटी में भी लगता हूँ क्योंकि बहुत सारी सिटी में सेम टाइम पर लगता है। एंड भाई यहाँ पर आती हमें 2 झूले दिख गए, तो आज हमारा टारगेट था इन दोनों झूलों पर ही झूलने का बस। और फिर हम आ गए टिकट काउंटर पे जहाँ पे लिखा तो फ्री था, लेकिन इन्होंने हमसे पैसे ले लिए। एंड भाई कुछ भी कहो भाई आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड कभी कभी जब भी तुम्हारा मूड ऐसा करे ना कि आज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा डिमोटिवेशन टाइप हो रही है, तो थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करा करो, मज़ा आता है। एंड अगर तुम एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे ना तो सो जाया करो भाई 10-12 घंटे, तो जब भी तुम उठोगे ना भाई तुम्हें फ्रेश फील होगा। भाई आज क्या बात है बैठूंगा। राम 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 राम। अरे भाई 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 क्या बात तो घूमने बैठूंगा। आज बहुत ही मज़ा आया। तो फिर हम तो फिर मैंने आइसक्रीम खाई एंड आइसक्रीम खाने के बाद में हम यहाँ पर स्टेज पर आ गए। एंड यहाँ पर आज कव्वाली प्रोग्राम था एंड अभी से 1-2 दिन पहले भाई यहाँ पर मिलिंद गाबा जो सिंगर हैं वो भी आए थे। एंड जब आए थे तो मुझे पता ही नहीं चला। एंड मेरे दोस्त भी ऐसे हैं कि उन्हें बस अपनी स्टोरी लगाने से मतलब है इंस्टाग्राम पे, एंड उन्हें भी नहीं पता था तो वो भी नहीं आए। शायद आते तो भाई थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता। चलो कोई बात नहीं। एंड फिर हमने थोड़ी देर ये प्रोग्राम देखा एंड उसके बाद में फिर हम आ गए घर आके मैं सो गया। एंड आज की इस व्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।